लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। सभी डिवाइन सोर्स को मेरा नमन और दिल से बहुत बहुत सारा धन्यवाद ऑलमाइटी का कि इतना सुंदर जीवन को बनाया और उसमें इतने प्यारे लोगों को शामिल किया। इसमें स्पेशल थैंक्स ऑलमाइटी को मेरी लाइफ में डॉक्टर मंगेश कुमार भैया और श्वेता को भेजने के लिए। मेरे ख्याल से आप सब लोग मेरे से इत्तेफाक रखेंगे। मैंने जिंदगी में बहुत सारी चीजों की लत के बारे में सुना था। मैं कोई और शब्द यहाँ इस्तेमाल नहीं करना चाहती कि किसी को किसी चीज की लत लग जाती है, किसी किसी को किसी चीज की लत लग जाती है, किसी को किसी चीज की लत लग जाती है। हमेशा से आप सबने भी सुना होगा। बट सही बताऊं तो मैंने ये महसूस किया कि हम लोगों को तो ना, ये जो सेशन है, ये जो विजडम है, ये जो सत्संग है हमारा, ये जो हमारी एसोसिएशन है, भाई इसकी लत लग चुकी है। वंदना की प्यारी सी स्माइल देख के मुझे लग रहा है कि वंदना वर्ड बाय वर्ड मेरे से एग्री है। आई नो आप सब मेरे से एग्री हैं। बिलीव मी, जब बहुत पहले मैंने एनएलपी के एक सेशन में मनोज भाई को ये कहते सुना था कि आनंद की तलाश में जाना या आनंद में रहना, दोनों में बहुत अंतर है। ये सारी विजडम हमें आनंद में रखती है। तब यकीन मानिए मुझे ये बात बहुत अच्छे से समझ नहीं आ पाई थी क्योंकि शायद नई नई थी मैं। लेकिन अब आके ना इसको तहे दिल से महसूस करती हूँ। जिंदगी में बहुत सारे आपके अलग अलग रोमांच भी अगर चल रहे हो ना, बहुत सारी डिफरेंट चीजें भी चल रही हो, पर असली आनंद तो यहीं आता है। जब ये नहीं होता ना तो ऐसा लगता है सब कुछ फीका है और कुछ बहुत मेजर चीज लाइफ से मिसिंग है। बस वो मिल जाए तो सब कुछ पूरा हो जाए। तो ऑलमाइटी आपका बहुत 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 धन्यवाद कि जीते जी हमारी रूह को इतना अच्छा एहसास दे दिया और डॉक्टर मंगेश कुमार भैया को और प्यारी सी श्वेता को हमारी लाइफ में भेज दिया, जिसने हमारी हमसे ही मुलाकात करा दी। सो लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता, फॉर दिस विजडम, फॉर दिस एसोसिएशन, फॉर दिस लव, फॉर दिस एनवायरमेंट, फॉर एवरीथिंग। नमन है आपको और बेताबी से इंतजार है आज आपको सुनने का। सो प्लीज हेल्प मी टू इनवाइट आवर $1 million स्माइल क्वीन डॉक्टर श्वेता तिवारी। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू श्वेता। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। जैसे दीदी ने कहा ना, मैं दीदी से एग्री करती हूँ कि आप लोगों का एडिक्शन हो गया है हमें। अगर ये चेहरे नहीं दिखते ना, किसी रीजन से अगर सेशन को कैंसिल करना पड़ता तो विश्वास करिए बहुत ज्यादा दुख होता है और ऐसा लगता है कि लाइफ का कोई बहुत इम्पोर्टेंट काम कह सकते हैं या हम्म, हिस्सा कुछ छूट रहा है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कुछ छूट रहा है। तो दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी खूबसूरत लोगों का। आपके साथ भी हम भी ग्रो कर रहे हैं, हम भी कुछ सीख रहे हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है ना, किसी अपने को जिनको हम बहुत प्यार करते हैं ना, उनको ऐसे ही किसी एसोसिएशन के साथ अगर हम एसोसिएट कर देते हैं तो मुझे लगता है इससे बड़ा आशीर्वाद कुछ नहीं होगा। तो हम लोगों को सच में दिल से शुक्रिया करना चाहिए ऊपर वाले का। मैं यही सोचती हूँ कि उन्होंने हम सबको हमें चूज किया इस तरह की संगत में होने के लिए। क्योंकि आज अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका आशीर्वाद ना होना तो हमें तो नहीं लगता, इतने सारे लोग तो उनके बच्चे हैं बट बहुत बहुत कुछ लोग ही जुड़ पाते हैं इस तरह के एसोसिएशन से, चाहे वो श्वेता मंगेश का हो, किसी का भी हो, वेद सर का हो, एन नंबर ऑफ मास्टर्स ये ट्रेनिंग दे रहे। तो मुझे ऐसा लगता है कि किसी के साथ भी जुड़िए और इस तरह की संगत का फायदा जरूर उठाइए, क्योंकि ये हमें बहुत सुंदर बनाता है। मुझे भी ऐसा लगता है लाइफ में अगर कोई सबसे ज्यादा जरूरी चीज है अगर सांस के बाद, तो वो ये संगत है। तो दिल से शुक्रिया कहती हूँ आप सभी खूबसूरत लोगों का, क्योंकि आपके बिना ना ये संगत पूरी हो ही नहीं सकती। क्योंकि आपकी एनर्जी, जितने भी कैमरास ऑन होते हैं जो नहीं भी ऑन कर पाते बट उनका नाम भी देख करके ना कहीं हम एनर्जाइज हो जाते हैं, एनर्जी फील करते हैं। तो चलिए, आज का जो टॉपिक है कोशिश करेंगे कि आज इसको एंड कर ले हम लोग।
पेन इज नॉट योर बॉस में हम लोगों ने अभी तक जाना कि हम लोगों को लगता था कि हम अपने बॉस हैं, क्योंकि मैं वर्किंग हूँ, मैं अपने अर्निंग मेरी अपनी है, तो मैं इंडिपेंडेंट हूँ फाइनेंशियली भी, तो मैं अपना ही लाइफ को खुद चला रही हूँ, मैं अपनी लाइफ को गवर्न कर रही हूँ। बट हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा कि रियलिटी ये नहीं है, हम अपनी लाइफ को नहीं चला रहे, हमारी लाइफ के बॉस हम खुद नहीं है, हमारा बॉस हमारे सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग के थ्रू चल रहा है। और वहां पे क्या है जो हमारी लाइफ को गवर्न कर रहे हैं? दैट इज आवर ओन पास्ट मेमोरीज एंड प्रोग्रामिंग, राइट? मेमोरीज को हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा। क्या मेमोरीज हमें पेन देती है? नहीं, मेमोरीज से रिलेटेड जो इमोशंस वहां पे है, जो फीलिंग्स है वहां पे, वो हमारे पेन की वजह है आज। और आज पेन हमारा बॉस नहीं होना चाहिए, बट हम सबके जीवन में हमारा दर्द ही हमारा मालिक बन बैठा है। तो आज हम लोग इस चीज को समझेंगे कि इस दर्द को हम अपनी लाइफ से कैसे हटा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, कि हमारा जो बॉस है हमारे अपने पेन से, जिससे इमोशंस हम लोगों ने अटैच करके रखा है। उसके बाद हम लोगों ने इमोशंस को बहुत डिटेल में जाना था कि इमोशंस पे हमें किस तरह से काम करना चाहिए। और हम लोगों ने उसको सीखा कि अगर हम इमोशन को, हर इमोशन को जो अभी आ रहा है उसको हम फील करते, एक्सप्रेस करते हैं, तो वो रिलीज हो जाती है। अगर हम अपनी बॉडी को रिलैक्स कर देते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं, तो वो हमारे कॉन्शियस प्रोग्राम, सब कॉन्शियस प्रोग्रामिंग से रिलीज हो जाता है। इसको हम लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा था, राइट? आज हम लोग जानेंगे कि फीलिंग्स बuried alive नेवर डाई। हमें क्या लगता है यार, हमने तो बात खत्म कर दिया है। बात खत्म नहीं होता है, अंदर ही वोल्केनो बन रहा होता है। अगर वोल्केनो नहीं बन रहा है ना, तो उस पर्सन के पास आप जब जाते हो या मिलते हो, तो आपको किसी भी तरह का पेन नहीं फील होना चाहिए, आपको इरिटेशन नहीं होना चाहिए, आपको एंगर नहीं आना चाहिए, आपको एंजाइटी नहीं होनी चाहिए। कोई उनके बारे में अगर अच्छा भी बता रहा है तो आपको खुश होना चाहिए। इसका मतलब तब समझिए बात खत्म हुई है। बात खत्म हम कॉन्शियस लेवल पे कर देते हैं, बट सब कॉन्शियस में बात तब तक खत्म नहीं होती है, क्योंकि सब कॉन्शियस को ये नहीं पता मुझे क्या स्टोर करना है, क्या नहीं करना है, क्या अच्छा है क्या बुरा है। उसके लिए अच्छा बुरा सही गलत कुछ नहीं पता उसको। वो इलॉजिकल माइंड होता है। आज मैं आप सबको आपके खुद के सबकॉन्शियस से मिलाने आई हूँ। आज जब आप उसको देखेंगे ना, तो उसके बाद आपको लगेगा यार मैंने क्यों किया इसके साथ। लेकिन मैं एक ही चीज कहती हूँ, हमें पता नहीं था। आज जानने के बाद अगर हम आज के बाद वो गलतियां करते हैं, तब वो हमसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि यार सीखने के बाद क्यों। लेकिन आज तक जो हुआ उस पर काम करेंगे, और उसको कहीं ना कहीं उस पेन से फ्री करने की पूरी कोशिश हम लोग करें, राइट? तो कहने का यही मतलब है कि जितने भी इमोशंस, हमें लगता है कि हमें एंगर आया और हमने गुस्सा नहीं किया, ये सोच करके कि बचपन से एक हमें वैल्यू दी गई है, बिलीफ दिया गया है कि गुस्सा करना अच्छी बात नहीं होती, गुस्सा को पीना ही बेहतर होता है, रोना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर रोओगे तो कमजोर माने जाओगे, राइट? ये सारी चीजें जो है ना हमारी नेगेटिव बिलीव्स है। और इसी वजह से क्या होता है ना कि हम सारे नेगेटिव इमोशंस को जो एक्सप्रेस होने के लिए बने, चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, ये हमने सीखा है कि इमोशंस को एक्सप्रेस करना ही करना है। हम वो एक वेव की तरह होते हैं, अगर वो अच्छे से फ्लो कर गया तो हमें कहीं नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लेकिन अगर हमने उसको उस फ्लो से, तो उसका प्रोसेस है, उसको प्रोसेस नहीं किया, तो वो हमारे पहले सबकॉन्शियस में स्टोर रहता है। और बहुत बार वो उसको सरफेस करता है कि इसको रिलीज करो यहाँ से, क्योंकि अब मेरे लिए ओवर हो रहा है, मैं इससे ज्यादा इसको नहीं रख सकता हूँ। और अगर हम उसकी इस बात को नहीं समझते, क्योंकि हम इस साइंस को नहीं समझते, नहीं जानते, तो हम क्या करते हैं ना उसको, जब भी हमें कोई अनईजीनेस फील होता है या कोई इमोशन सरफेस होता है, हम अनईजी फील करते हैं और हम अपने को डाइवर्ट करना शुरू करते हैं, इंगेज इधर उधर करना शुरू करते हैं। बल्कि हमें उस समय क्या करना होता है, हमें जस्ट उस इमोशन को फील करना होता है। और आपने फील किया, आप थोड़ी देर के लिए रिलैक्स होकर के बैठ जाते हो, तो इमोशन खुद ब खुद सरफेस होकर के निकल जाता है। और होता ही सरफेस है निकलने के लिए, बट हम नहीं समझते, गलती से हम उसे फिर से सप्रेस कर देते। और जब बहुत सालों तक हम मन में उसे सप्रेस करते जाते हैं सबकॉन्शियस के अंदर, तो एक समय के बाद वो हमारे फिजिकल बॉडी में ड्रेडेड डिजीज के रूप में मैनिफेस्ट हो जाता है।
और फिर हम कहते हैं यार मुझे ये कैसे हुआ, मैं तो बहुत पायस थी, मैं तो बहुत अच्छा खाना खाती थी। आज मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि it is not what one eats that gets him into trouble, but it is what eats one that gets him into trouble। कहने का मतलब कि हम क्या खाते हैं ना, उससे हमें कोई परेशानी नहीं होती, बट क्या हमें खा रहा है वो हमारी परेशानी का कारण बनता है। फिर से ध्यान से सुनिए इसको। हम क्या खाते हैं ना, उससे हमें बीमारी नहीं हो रही, चाहे वो मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, कोई भी डिजीज हो, कोई भी चैलेंज हो, वो हमें इससे नहीं हो रहा कि हम क्या खा रहे हैं, बल्कि हमें इससे हो रहा है कि क्या हमें खा रहा है। तो जितने भी नेगेटिव चीजें आज तक हम लोगों ने अपने अंदर स्टोर करके रखा है, अगर हम लोगों ने उस पर सही टाइम से काम करना नहीं शुरू किया, तो हम सब आगे जा करके किसी न किसी चैलेंजेस में, चाहे वो फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चैलेंजेस में लैंड अप जरूर करें। तो मेरा पर्पस यही है। इन चीजों को जब मैंने एज अ डॉक्टर समझा, तो मुझे बहुत ज्यादा, मेरा और मंगेश सर का था कि जितनी जल्दी लोगों को ये चीज हम समझा पाए, उतनी इजिली लोग अपनी चीजों से बाहर आना स्टार्ट कर दी। तो यही एक हम हमारी और मंगेश सर की कोशिश है कि जो हमने एज अ डॉक्टर समझ लिया वो आप लोगों तक शेयर करना। और थैंक यू सो मच, क्योंकि मैं कहती हूँ ना, आपके संगत के बिना ये पॉसिबल नहीं है। तो दिल से शुक्रिया करती हूँ आप सभी लोग। आज मैं आपको बताती हूँ, हमारा सब कॉन्शियस है, ये छोटा जो बच्चा आप देख रहे हैं ना, ये हमारा अपना सब कॉन्शियस है, जिसको बहुत सारे लीनिएज में बहुत सारे लोग इसको इनर चाइल्ड का नाम देते हैं। हमारा अपना छोटा नन्हा बच्चा, इसको आप ऐसे इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि हमारी एज के अकॉर्डिंग हमारी मैच्योरिटी, कॉन्शियस जो माइंड होती है वो मैच्योर होता है, उसकी एज बढ़ती है, मतलब वो ग्रो करता है, हम मैच्योर होते हैं, राइट। लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, जिसको हम इनर चाइल्ड बोलते हैं, वो सिर्फ 5 to 7 years का ही रह जाता है, उसकी बुद्धि उतनी ही रह जाती, वो ग्रो नहीं करता। और आपको पहले भी मैंने बताया था कि ये सिर्फ और सिर्फ अपने चीजों के, अपने आसपास की चीजों को डाउनलोड करना जानता है, ये सारी चीजों को अपने अंदर स्टोर करना जानता है। तो आज क्या है, मैं आज आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि ये कितनी सुंदरता से हमसे एक बात कहता है, लेकिन हमारा ध्यान नहीं जाता है। आज जानते हैं वो हमसे क्या कहता है। देयर इज अ पार्ट ऑफ अस दैट क्राइज आउट ईच मोमेंट, saying, I am here, mother, and I wish to be loved and to be with you। हमारे अंदर एक ऐसा पार्ट है, एक छोटा सा बच्चा है, जो हमेशा रोता रहता है और कहता है कि माँ, मैं इधर हूँ, मैं भी तुम्हारा प्यार और तुम्हारा साथ पाना चाहता हूँ। और यह बच्चा हमसे आगे क्या कहता है, माँ, मैं बहुत सालों से इंतजार कर रहा हूँ कि तुम मेरी आवाज को सुनोगी, क्योंकि मैं बहुत टाइम से तुमसे बातें कर रहा हूँ, पर तुम सबको सुन रही हो, सिर्फ मुझे ही नहीं सुन रही हो। मैंने ईयॉन्स ऑफ टाइम से तुम्हारा इंतजार किया है, आज माँ मुझे सुनेगी। फिर कल आ जाता है, फिर मैं सोचता हूँ नहीं, आज पक्का माँ मुझे सुनेगी। और इस तरह से करते हुए हजारों साल बीत गए। मैंने बहुत इंतजार किया तुम्हारे साथ, यूनिवर्स के ट्रेजर को, यूनिवर्स के खजाने को, यूनिवर्स की ब्यूटी को तुम्हारे साथ शेयर करने की। तुम्हें पता भी नहीं हुआ, जितना आप सोच नहीं सकते हो उससे ज्यादा है यूनिवर्स के पास हम सबके लिए। माँ, जब भी आप मुझे इग्नोर करते हो ना, मुझे बहुत फ्रस्ट्रेशन होता है, मुझे बहुत दुख होता है। और आप जितना मुझे नेग्लेक्ट करते जाते हो, कितनी बार मैंने इंट्यूशन के रूप में आपको किसी काम से रोकने की कोशिश की है, और जब जब आपने मुझे नहीं सुना, मेरे अंदर बहुत ज्यादा रिजल्टमेंट होता गया। और जब जब मेरे अंदर रिजल्टमेंट हुआ, वो बाहर आपको दिखा है, लेकिन फिर भी आपने मेरी तरफ रुख नहीं किया, आपने मुझे सुना नहीं। आपने सारी नेगेटिव चीजें
जो आपको स्टोर नहीं भी करना चाहिए। अपने सारे बैगेजेस, अपने ब्लैक बैग्स, अपने इमोशनल बैगेजेस, अपने बर्डन्स, आपने सब कुछ मेरे अंदर स्टोर किया। मैंने तब भी कुछ नहीं बोला, और मैं आज इतने सालों से, 1000 सालों से आपके लिए वो कैरी करता चला आ रहा हूँ माँ। आपके इंसिस्टर्स का भी कैरी करके लेके आ रहा हूँ, बट फिर भी आपका ध्यान मेरी तरफ नहीं जाता है। माँ, प्लीज मेरे साथ हो, मुझसे बातें करो। मैं तुम्हारे साथ एक होना चाहता हूँ, क्योंकि हम दोनों बने हैं एक दूसरे से बातें करने के लिए, हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए। मैं तो अपना सारा काम अच्छे से कर रहा हूँ, क्योंकि जब जब हम अलग अलग रहेंगे ना, ना तुम खुश रह पाओगी ना मैं खुश रह पाऊंगी। हम दोनों एक दूसरे के साथ के लिए बने हैं, हमेशा कनेक्टेड रहने के लिए बने हैं। हम दोनों एक साथ बहुत कुछ सुंदर एक्सपीरियंस कर सकते। मेरा अकेलापन इतने लंबे समय से है, तुम्हें पता होगा माँ। मैं तुम्हें बताता हूँ कि जो नीले आकाश की जो तुम सुंदरता देख रही हो ना, और वो जो चांदनी, जो चांद है, उसकी जो रोशनी है जो एक लेक पे पड़ती है, ये सारी चीजें हम सब दोनों के लिए है। हम दोनों इसका साक्षी हो सकते हैं। माँ, तुम्हें पता है, सिर्फ मैं तुम्हें याद नहीं करता, हमारे फादर, हमारे अमकुआ, हमारे गार्डियन स्पिरिट, हमारे एंसेस्टर्स, सब तुम्हारी तरफ देखते कि आज तुम हमें सुनोगे, हमसे कनेक्ट करोगे। माँ, आज मैं फिर से बोलता हूँ तुमसे, अपनी फैमिली में वापस आओ। हम वापस से कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से, और मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिल करके फादर के साथ अपने सारे हर्ट्स, अनरिजॉल्व ट्रॉमास, जितने भी पेन्स हमने स्टोर किया है, उससे हम फ्री हो सके, खुद को फ्री कर सके। माँ, मेरे पास आओ, मेरा हाथ पकड़ो, और हम दोनों मिल करके अपने अमक हुआ, अपने फादर, अपने एंसेस्टर्स, अपने गार्डियन स्पिरिट के साथ कनेक्ट करते हैं। ये कंटिन्यूअस टॉक हमारे अंदर चलता है, हमारे इनर चाइल्ड, लेकिन हम उसकी तरफ ध्यान नहीं दे पाते, उसको सुनते ही नहीं। हम दुनिया से कनेक्ट करने में लगे हुए हैं। यार, मैंने ये यूट्यूब पे जो अभी वीडियो डाला है ना, आपको पता है, लोगों से शेयर करी हूँ कि किसी ने मुझे अमेरिका से मैसेज किया है, फीडबैक दिया है। अमेरिका से तो कनेक्ट कर रहे हैं, दूर देशों से कनेक्ट हम कर रहे हैं, बट जो उसके अंदर है उससे कनेक्ट नहीं कर रहे, अपनी इनर फैमिली से नहीं कनेक्ट कर रहे। आज आपको जो ये बताना चाहती हूँ कि जब तक हम अपनी इनर फैमिली, जो इनर फिजिशियन है हमारा घर, हम उससे कनेक्ट नहीं करेंगे ना, हम अपनी लाइफ की किसी भी सफरिंग को कम कर सकते हैं, बट 100% क्योर तो नहीं कर सकते। ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमें अब अपने अंदर जाने की, अपने इनर वर्ल्ड के साथ समय बिताने की। मैं क्यों कहती हूँ, बहुत सारे ऐड आते हैं, कुछ समय बिताओ गुजरात में, कुछ समय बिताओ महाराष्ट्र में। मैं कहती हूँ कुछ समय बिताओ खुद के साथ, बहुत जरूरी है खुद के साथ समय बिताना। तो ये है हमारा वो सबकॉन्शियस माइंड, जो कि 5 से 7 साल का बच्चा है। यहाँ पे क्या क्या है मैं पहले बताती हूँ। जब ये इस दुनिया में आया होता है, तो इतना ही ब्लैंक स्लेट की तरह होता है, इतना ही स्वच्छ, इतना ही निर्मल होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। और जैसे जैसे हम बड़े होते जाते हैं, हमारी प्रोग्रामिंग होती जाती है। हमें डोमेस्टिकेट करने के लिए कुछ लॉ बुक्स दिए जाते हैं, हमारे आसपास कुछ लॉज बनाए जाते हैं, कुछ फैमिली में लॉ बनते हैं, कुछ स्कूल्स में बनते हैं, कुछ सोसाइटी बनाती है हम एक अच्छा इंसान बनाने के लिए। बट उस अच्छा इंसान बनाने के चक्कर में बहुत बार गलती से हम इसे बहुत ज्यादा पेन दे देते हैं। मैं आज आपको बताती हूँ कि
इसके अंदर जो है ना, हम सारे हर्ट्स, हेट्स, हेट्रेड, अनफॉरगिवनेस, ग्रीफ, शेम, गिल्ट, ये सारी चीजें हम स्टोर करते हैं। एंगर, इरिटेशन, ये कहता नहीं बाहर निकाल लो ना इसको, मेरे में मत स्टोर करो, बट हम कहते चुप रहो। हमें जब गुस्सा आता है हम गुस्सा नहीं करते, उससे कहते नहीं नहीं तुम शांति से बैठो, अंदर रहने दो। और इसे तकलीफ होती है उन चीजों से। नेगेटिव इमोशंस आपके इस 5 to 7 years के इनर चाइल्ड को हर्ट करता है, उसे अनइजीनेस लगता है। और जब वो रिजेंटमेंट शो करता है और हमारी लाइफ में, आउटर वर्ल्ड में हमें उठा पटक दिखती है, तो हम कहते हैं यार मेरी लाइफ में ये सब क्यों है। एक बार सोचिएगा आपने यहाँ क्या रखा है। जो कहते हैं ना, जो अंदर है वही बाहर दिखाई देगा। यहाँ एक चीज और बताती हूँ कि यहाँ पे क्या हमारी सिर्फ इस लाइफ की प्रोग्रामिंग ही स्टोर होती है? नहीं, यहाँ पे इयॉन्स ऑफ लाइफ की, हमारे पूरे एंसेस्टर्स की सारी प्रोग्रामिंग यहाँ स्टोर है। लेकिन वो डॉर्मेंट पड़ी रहती है। वो सारे चीज यहाँ, पैटर्न्स वगैरह सब कुछ यहाँ स्टोर रहता है, बट वो डॉर्मेंट पड़ा रहता है। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके आसपास कोई एक ऐसी सिचुएशन जो उनके किसी एंसेस्टर से मैच करती है, तब वो उस फाइल को वापस से ओपन करता है। अदरवाइज वो वैसे ही डॉर्मेंट पड़ा रहता है। लेकिन डॉर्मेंट पड़ा रहता है और हम उसे कैरी क्यों करते हैं पता है? ताकि हम में से कोई एक ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के उन सारे वुंड्स पे काम करने स्टार्ट करे। हमारे एंसेस्टर्स भी हमारे साथ इसलिए आते हैं हमारी मेमोरी के रूप में। हमारे मेमोरीज में, हमारे डीएनए में, हमारे एनर्जी फील्ड में हम अपने एंसेस्टर्स की 3 चीज कैरी करते हैं: सबकॉन्शियस मेमोरी, उनका डीएनए और उनकी एनर्जी फील्ड। वो इसलिए कैरी करते हैं क्योंकि उनको लगता है कि जितने भी हमारे अनहील्ड ट्रॉमास थे, हर्ट्स थे, पेन्स थे, आज श्वेता इसकी जिम्मेदारी लेके उसे हील करना स्टार्ट करेगी। वो अपने इनर चाइल्ड को भी हील करेगी, हमारी भी हीलिंग पे काम करेगी। तो आज मैं आपको कहती हूँ, आज जब ये सेशन एंड होगा ना, तो एक बार खुद को हग करिएगा इस तरह से। क्यों? क्योंकि यू आर द चोजन वन बाय द गॉड। यू आर द चोजन वन बाय योर एंसेस्टर्स। दैट इज योर गार्डियन स्पिरिट्स। उन्होंने आपको चूज किया है कि आप इस तरह की चीजों से जुड़ो, सीखो और मेरे पे काम करना स्टार्ट करो। अगर आप सिर्फ सुनते हैं, सीखते हैं और काम नहीं करते, तो फिर थोड़े दुखी हो जाएंगे। तो मैं कहती हूँ जो भी सीख रहे हैं उसे हमें अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना इंपॉर्टेंट है। राइट? तो ये है हमारा 5 से 7 साल का बच्चा जो बहुत पेन में, ये जितना पेन में होगा ना हमारी लाइफ में उतना पेन। आपको चाहे हेल्थ इश्यू हो, आपको वेल्थ की चैलेंज हो, आपको रिलेशनशिप चैलेंज हो, आपको सक्सेस फेम नहीं मिल रहा है, आप स्पिरिचुअलिटी में ग्रो करना चाहते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो आपका समझ लीजिए आपको जो सबसे ज्यादा काम करना है अपने इनर चाइल्ड हीलिंग पे काम करना है। आपको अपने सबकॉन्शियस हीलिंग पे काम करना है। और इसके अंदर जो प्रोग्रामिंग हमारे एंसेस्टर्स के ओल्ड वूंड या हर्ट्स पड़े हैं, उनको हील करने पे हमें काम करना है। अगर हम इन पे काम करते हैं, ये 2 चीज पे अगर हम काम कर लेते हैं, तो हम अपने आगे आने वाली 7 जनरेशन और पास्ट के 7 जनरेशन की हील करने में हेल्प कर रहे हैं। तो सोचिए कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आज हम लोग ले रहे हैं। इसके लिए शुक्रिया करिए कि ईश्वर ने और हमारे एंसेस्टर्स ने हमें चूज किया इन चीजों। राइट? तो आज की बात हमेशा याद रखिएगा कि आप जो भी नेगेटिव चीजें स्टोर कर रहे हैं, आप किसी को माफ नहीं कर रहे हैं। और इसको अनफॉरगिवनेस बिल्कुल पसंद नहीं है। अनफॉरगिवनेस जब भी हम यहाँ स्टोर करते हैं ना, इससे बहुत दर्द होता है। आज जितना भी डिजीज पे काम हो रहा है उसमें रूट कॉज में अनफॉरगिवनेस को देखा गया है, क्योंकि अनफॉरगिवनेस कॉजेज स्ट्रेस इन आवर बॉडी, स्ट्रेस इन आवर माइंड ऑल्सो। तो और स्ट्रेस, आज 86% डिजीजेज आर ड्यू टू स्ट्रेस। तो रूट में देखा गया कि उसके स्ट्रेस के रूट में मैक्सिमम टाइम अनफॉरगिवनेस। तो आज माफ कर दीजिएगा, इस बच्चे के लिए माफ कर दीजिएगा सामने वाले को। उनका गुनाह माफी के लायक बिल्कुल नहीं है, मैं आपसे एग्री करती हूँ, बट इसका दर्द से फ्री होना उनके गुनाह से ज्यादा बड़ा है, कि इसको हमें दर्द से फ्री करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। तो आज के बाद किसी को भी लगे ना माफ नहीं हो रहा है, बस इस छोटी सी नन्हे से बच्चे को याद करिएगा जो आपका अपना बचपन है। आप जब 5 साल के थे तो आप ऐसे ही थे। आपने उस अपने अपने बचपन को याद करिएगा, उसको देखिएगा। जब भी अपना इनर चाइल्ड, सबकॉन्शियस माइंड आपको देखना हो, उससे कनेक्ट करना हो ना, तो एक इमेज देती हूँ आपको कि आप अपना बचपन देखिएगा। 4 से 5 साल की उम्र की फोटो या 2 ढाई साल की भी फोटो आप निकाल सकते हैं।
और मैं आज आपको बताती हूँ, बहुत टाइम तक जब आप अपनी पिक्चर को देखते रहेंगे ना, कुछ समय के बाद कुछ लोगों के उसमें अपना एक अलग से सबकॉन्शियस की पिक्चर आ जाती है छोटे से बच्चे की। तो जब भी आप उससे बात करेंगे तो पिक्चर सामने आए। तो आज हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि अगर हमें इनर चाइल्ड पे को हील भी करना है तो हमें उसे कनेक्ट कैसे करना है, हमें उसे कैसे बात करना है, वो सारी चीजें भी आज हम सीखेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे, जैसे हमने बताया कि वहाँ हम अपने सबकॉन्शियस या अपने इनर चाइल्ड में क्या क्या स्टोर करते हैं। तो हम वहाँ एंसेस्टर्स की भी कुछ चीजें स्टोर करते हैं, जैसा मैंने अभी आपको बताया, उनका डीएनए, उनकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग, उनकी एनर्जी फील्ड स्टोर करते हैं, हम कैरी करते हैं। उनके इमोशनल पैटर्न्स, अनरिजॉल्व्ड इमोशन, जैसे उनका फियर, गिल्ट, रिजेक्शन, ये सारी चीजें अगर हमारे एंसेस्टर्स में है तो ये वहां भी स्टोर रहती है। इसीलिए जिनके कहा जाता है कि जिनके एंसेस्टर्स वॉर वगैरह में रहे हैं, उनका जो आगे आने वाली जो जनरेशन रही है, आज उनको बिना रीजन के फियर है, उनको बिना रीजन के एंजाइटी होता है, उनको बिना रीजन के बहुत ज्यादा वो लोग टेंशन लेते हैं चीजों को लेकर के। और लोग कहेंगे यार सब कुछ लाइफ में बहुत अच्छा है इसको, कुछ भी इसके लाइफ में प्रॉब्लम नहीं है, बट पता नहीं क्यों इतना हाइपर वो रहता है, विजिलेंट रहता है, हर चीज को लेकर के टेंशन में रहता है, स्ट्रेस में रहता है। ये हमारा एंसेस्टर्स भी है, राइट। उनके बिलीफ सिस्टम्स को हम कैरी करते हैं, उनका बिहेवियरल पैटर्न, जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे एंसेस्टर्स ने फाइनेंशियल स्ट्रगल्स देखा है तो आप देखिए कि जनरेशन दर जनरेशन वो सेम टू सेम चला जाता है, जब तक हम रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं उसको हील करने की। एपिजेनेटिक मेमोरीज, ट्रॉमा और स्ट्रेस जो है हमारे जीन्स को अफेक्ट करता है, उसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है, और ये हम कैरी करते हैं अपने रिलेशनल ब्लूप्रिंट्स। ये सारी चीजें जो भी फैमिली एनवायरनमेंट हमारे एंसेस्टर्स का रहा है, आप देखिए कि जो भी एंसेस्टर्स का रिश्ता रहा है ना हमारे, आप जितने भी ग्रेट ग्रैंड ग्रैंड पेरेंट्स तक आप पता करिए, जो आज आपका रिश्ता है मिलता जुलता उनका रिश्ता आपको दिखेगा। सर्वाइवल पैटर्न्स भी हम अपने एंसेस्टर्स के वहां पे हमारे स्टोर रहते हैं। एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल जो कार्मिक पैटर्न्स कह सकते हैं, फैमिली एनर्जी ब्लॉकेज या अनहील्ड लीनेज पेन जिसको कहते हैं, जो हम लोग बहुत बार कुछ ऐसी चीजें अचानक से अच्छा फील नहीं करते हैं, वो जरूरी नहीं हो कि वो हमारा खुद का ही स्टोर किया हो। समटाइम्स हमारे एंसेस्टर्स के भी जो पेन और हर्ट्स और नेगेटिव चीजें स्टोर्ड है, वो भी सरफेस होता है हील होने के लिए। बट द इम्पॉर्टेंट थिंग कि किसका है ये नहीं सोचना है। अगर कोई चीज सरफेस हो रही है तो उसे रिलीज करना है, उसे हील करना है, राइट, ये इंपॉर्टेंट। अब हम अपने सबकॉन्शियस माइंड या इनर चाइल्ड से अगर हम कनेक्ट करना चाहते हैं तो हम कैसे कनेक्ट करें उनके साथ। ये सबसे पहले जो है आपको क्या करना होगा कि जो अभी आपने मैंने आपको एक फोटो दिखाई है, आप उसी पिक्चर को, जब तक आपको कोई विजुअलाइजेशन में कोई और पिक्चर नहीं आती है तब तक आप उस पिक्चर को ले सकते हैं, और नहीं तो अपने बचपन की फोटो निकाल लीजिए और उसको देखिए, वो आपका इनर चाइल्ड है। और सबसे पहले उसको एक प्यारा सा नाम दीजिए, क्योंकि अगर मैं नम्रता का इतना सुंदर नाम है नम्रता, अगर मैं नम्रता ना बोल के बोलूं ए सुनो सुनो, वो कभी नहीं सुनेगी, सोचे कि बुला रही है किसी को। तो हमारे सबकॉन्शियस के साथ भी यही होता है, हमने तो इयर्स ऑफ लाइफ टाइम से उनसे सुना ही नहीं है, बात ही नहीं किया, तो मैं कहती हूँ उसको प्यारा सा एक नाम दीजिए, जो बहुत प्यारा नाम आपको लगता है, जिसको जब आप बोलते हो ना तो आपके अंदर एक अच्छी सी फीलिंग आती है, उस नाम से बुलाइए, राइट। आप जैसे अपना जूनियर नाम भी दे सकते, जैसे जूनियर श्वेता भी बोल सकते हो उसको। जैसे मैं क्या कहती हूँ, मैं डिवाइन चाहिए, लेकिन हाँ जब सर ने बोला कि नहीं आपको एक नाम देना होगा, तो अभी मैं अच्छा सा नाम खोज रही हूँ, तब तक मैं अपना निक नाम ही उसको दिया है मैंने, और उस तरह से उससे कनेक्ट करती हूँ। तो आपको भी अपने सबकॉन्शियस को, अपने इनर चाइल्ड को एक प्यारा सा नाम दीजिए, क्योंकि आपको घर में जिस नाम से बुलाते हैं आप वो भी नाम उसको दे सकते हैं, क्योंकि अभी तो हम लोग ज्यादातर श्वेता, दिव्यांशु, नम्रता इस नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हम सबका जो भी निकनेम है ना, आप अपने उस इनर चाइल्ड को वो नाम दे सकते हैं। क्योंकि नाम दीजिए और उससे बात करिए, दिन में एक या दो बार उससे कनेक्ट करिए, ताकि उसको लगे कि कोई उससे बात करने की कोशिश कर रहा है। मैं आज आप लोगों से एक सवाल पूछती हूँ, कोई आपसे एक महीना बात ना करे और आप डेली उसको कोई ना कोई मैसेज कर रहे हो, मैं 1 मंथ की बात कर रही हूँ, आप क्या करोगे? क्या आप उसको लगातार मैसेज करते रहोगे? छोड़ दोगे? छोड़ो यार, इतने टाइम से मैसेज कर रही हूँ कोई रिप्लाई नहीं करती, और हमने अपने इनर चाइल्ड से इयॉन्स ऑफ लाइफ टाइम से बात नहीं करी, और आज आपको लगता है यार मैंने बात करना शुरू किया तो कोई रिस्पॉन्स देता नहीं, कुछ समझ नहीं आ रही, वो रूठ गया है हमसे, नाराज है हमसे, उसे मनाना होगा।
और बहुत प्यार से, मैं हमेशा कहूँ जब भी आप उससे बात करिएगा ना, तो अपने सामने वही 4 से 5 साल का एक बच्चा इमेजिन करिएगा जो आपसे रूठ गया है। उसको आप कैसे मनाओगे? बहुत लोग कहते हैं आप मुझे ना रिकॉर्ड करके दे दो, आप अपने सबकॉन्शियस से कैसे बात करते हो। नहीं, हम सबका बच्चा अलग अलग है, बिलीव मी। उनका नाम भले ही सेम है, सबकॉन्शियस या इनर चाइल्ड, बट वो सब अलग अलग तरीके से मानेंगे। कोई उसको सोना बाबू कह के मना सकता है, कोई मेरी जान बोल के उसको मना सकता है, मेरी जान गुस्सा नहीं करती मेरा बच्चा। मैं तो कुछ भी इसी तरह से बातें करती हूँ उससे। गुस्सा है ना, गलती तो करी है मैंने, माफी तो मैं मांगूंगी आपसे। आपका मैं इंतजार तब तक करूंगी जब तक आप मुझे माफ नहीं कर देते। मेरा बच्चा, मैं तो ऐसी ही बात करती हूँ। और जब भी याद आता है, अपने को हक करती हूँ, कहती हूँ मैं आपको गले लगा रही हूँ कि आप मुझे महसूस कर पा रहे हैं। अब सच बताती हूँ, मैं पहले भी इंट्रोवर्ट थी, मुझे बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ में, मतलब बहुत ज्यादा, मतलब अकेला रहना मुझे अच्छा लगता था, अपने साथ रहना। और जब से इन चीजों को सीखा, और ज्यादा अपने साथ समय बिताने का मन करता है, क्योंकि लगता है जब भी अपने साथ होती हूँ ना, तो अपने उस बच्चे से बात कर पाती हूँ, उससे कनेक्ट करने की कोशिश करती हूँ। तो सबसे पहले आपको एक सुंदर नाम देना है अपने उस इनर चाइल्ड को। उसके बाद जो मैंने कहा ना कि एक रेपो बनाइए उससे, और वो एक दिन में नहीं बनेगा, महीनों लग सकते हैं, सालों लग सकते हैं, बट मैं कहती हूँ आज से कोशिश करना स्टार्ट कर दीजिए। आपको नहीं पता, नन्हा बच्चा है ना, हो सकता है जल्दी मान जाए। और जैसे एक छोटे से बच्चे से आप बात करते हैं ना, वैसे ही रेपो बिल्ड करना है। इसके लिए कोई साइंस सीखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उससे बात करिए। राइट? उसके बाद जब आप उसके साथ समय बिताने लगेंगे ना, बहुत बार मैं एक चीज आपको कहती हूँ कि जब भी आपको टाइम मिले, अकेले बैठिए और इमेजिन करिए, अपना ही बचपन इमेजिन करिए और उससे बात करिए। कुछ समय के बाद आपको लगेगा कि आपको उसकी आवाज सुनाई देती है। अब जैसे क्या होता है, जैसे मैंने थर्ड पॉइंट लिखा, मेक योर इनर चाइल्ड फील इंपॉर्टेंट। आप उसको इंपॉर्टेंट फील कराओगे, पता है कैसे? जैसे आपको अचानक से कुछ इंट्यूशन आया, जैसे मान लो कि आप किचन की तरफ जा रहे हो, और आपको लगा कि नहीं, अभी बाहर का दरवाजा जो है मुझे बंद कर देना चाहिए, फिर आपने कहा कि नहीं छोड़ो, क्या जरूरत है, आप बढ़ जाते हो। ये आपके इनर चाइल्ड की आवाज थी, दरवाजा बंद कर दो, आंधी आ रही, आने वाली। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लगेगा यार मैं आपको मना करने वाली थी कि आप मत करना ऐसा, लेकिन मैं नहीं बोली, आप और कुछ हो जाता है। वो आपके इनर चाइल्ड की आवाज होती है। उसकी आदत है आपको टाइम टू टाइम अलर्ट करना, आपको बचाए रखना। कभी कभी गलत भी हो जाएगा, बट मैं कहती हूँ कुछ भी सरफेस होना, अगर लगे ये करना है तो कर दो, बाद में देखना सही या गलत क्या हुआ। लेकिन मैं आपको बोलती हूँ, जब आप ये वो देखता है कि अरे मैंने ये बोला और माँ ने कर दिया, वो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है हम, और हमारा रेपो बनना स्टार्ट हो जाता है। उसको इंपॉर्टेंट फील कराना है कि मैं उसे सुन रही हूँ। जरूरी नहीं कि हर बार चीजें जो हम सुन रहे हैं वो उसी की बात हो, लेकिन कहते हैं ना, उसकी एक बात मिस हो जाए उससे अच्छा है कि मैं 10 बातें एक्स्ट्रा कर जाऊं। जैसे मेरी मम्मा हमेशा एक बात बहुत अच्छी कहती थी, बहुत सीधी रही हूँ शुरू से, बचपन से। तो सब कहते थे कि जैसे तुम हो वैसे ही वो भी है, श्वेता भी है, तो तुम्हें भी लोग बेवकूफ बना लेते हैं, उसको भी बना लेंगे। तो मैं मम्मी से यही कहती थी कि मम्मी बात तो सही है, कभी कभी लगता है कि कोई अगर मान लीजिए, हमें कैसे पता चलेगा कि कोई हमें बेवकूफ बना रहा है या उसको सच में जेन्युइनली उसको कोई चीज की जरूरत हो। तो उन्होंने बड़े सुंदर उसका मुझे आंसर दिया था कि बेटा, नौ जिसको 9 लोग उसे जिसे जरूरत न हो तुम्हारे पैसों की, उसे जरूर दे देना, बट एक जरूरतमंद छूटना नहीं चाहिए इस चक्कर में कि ये सही है या गलत। मतलब 9 लोगों को तुम गलत पैसा दे दो, ये चलेगा, बट इस सोच के साथ कि अरे यार कहीं ये चीट तो नहीं कर रहा, एक जरूरतमंद छूटना नहीं चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। तो मैं वही कहती हूँ कि अपने इनर चाइल्ड के साथ भी हमें इस चीज को अप्लाई करना है कि उसकी हर बात मानेंगे। जो भी लग रहा है, हो सकता है कि वो उसकी बात ना हो, वो उसका वो उसके वर्ड्स ना हो, हमें कुछ इंट्यूशन हमारी प्रोग्रामिंग से आया और हमने उससे कर लिया, लेकिन उसका मिस नहीं होना चाहिए। राइट? तो हमें इस चीज को ध्यान देना है। जितनी बार भी हमारा इमोशन सरफेस हो रहा है, हमें अनइजीनेस फील हो रहा है, सिट डाउन विद योर सेल्फ, ट्राई टू अंडरस्टैंड हिम और हर,
हम क्या कहते हैं, अरे यार अभी मुझे अनईजी लग रहा है लेकिन मेरा ये प्रोजेक्ट पूरा करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको लगता है यार मैंने अभी इमोशन सरफेस किया और मम्मा के पास इतना टाइम नहीं कि मुझे सुन सके, इस इमोशन को बाहर रिलीज करने के लिए शी इज नॉट रेडी। उसे बहुत दुख होता है। फिर वो आपसे जब मुंह फेर लेता है, जब लाइफ में चैलेंजेस आता है, जब हम मनाने चलते हैं तो पीठ करके बैठा हुआ है हमारी तरफ। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब जब हमें, चाहे हम कोई भी बहुत कोई इंपॉर्टेंट अलग एक एक्सेप्शनल केसेस आर ऑलवेज देयर, अगर वो नहीं है तो प्लीज मैं एक ही चीज कहती हूँ, जब भी आज के बाद कोई भी अगर आपको ओवरवेलमिंग इमोशंस आ रहे हैं, दैट मीन्स कि वो सरफेस हो रहा है रिलीज होने के लिए, अपने साथ 2 मिनट बैठ जाइए, बॉडी को रिलैक्स कर दीजिए, और जो भी हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, एंगर आ रहा है, जस्ट टू फील दैट इमोशन। ऑटोमेटिकली आपने कुछ नहीं भी किया ना तो भी 1 या 2 मिनट के अंदर वो अपने आप रिलीज हो जाएगा। लेकिन सबकॉन्शियस को ये लगेगा, ओ मम्मा का ध्यान अब मेरी तरफ है, मामा अब मेरा ध्यान रख रहे हैं। राइट। हमेशा जब भी ऐसी कोई भी सिचुएशन हो, आपको जब भी अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना है तो आपकी अपनी बॉडी को रिलैक्स, क्योंकि टेंस जब भी हम रखते हैं तो हमारे माइंड को मैसेज जाता है कि देयर इज सम डेंजर, और डेंजर में वो आपको प्रोटेक्शन मोड में रखता है, फाइट एंड फ्लाइट में रखेगा, फिर आपकी सबकॉन्शियस का कुछ अलग रोल हो जाता है उस टाइम। उसके बाद अपने सबकॉन्शियस को, अपने इनर चाइल्ड को अगर एंगेज करना है तो अपने ब्रेथ पैटर्न को चेंज करना हो, क्योंकि जब आप अपने ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं तो सबकॉन्शियस तो इतने सालों से हमारे लिए बहुत सारे काम कर रहा है, तो वो देखता है कि अरे मैं तो अच्छी खासी सांसें मम्मा की चला ही रहा था, फिर ये अचानक से कॉन्शियसली क्यों ब्रीदिंग पैटर्न चेंज किया। तो वो हमारी तरफ इंगेज होता है। मान लीजिए कि पीठ करके बैठा है तो देखना शुरू करता है कि मम्मा कर क्या रही है, क्यों अपने से ब्रीदिंग कर रही है, कॉन्शियसली क्यों ब्रीथ कर रही है। इसलिए क्यों कहा जाता है कॉन्शियस ब्रीदिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब भी हम कॉन्शियस ब्रीथ करते हैं सबकॉन्शियस हमारा इंगेज हो जाता है। उस समय आप जो भी उसको कमांड देते हैं, जो भी आप उससे रिक्वेस्ट करते हैं, वो उसको तुरंत अपने अंदर इंटीग्रेट कर लेता है। राइट। और कहते हैं ना, अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट करना है तो उसकी भाषा में कनेक्ट करना है। जो भी चीज आप उसको देना चाहते हो, बताना चाहते हो, आप उससे चाहते हो कि वो आपके लिए करे, तो आपको उसको विजुअल में देना होगा। वहाँ ऑडियो में टोन आपका अच्छा होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए, और इमोशन, दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लैंग्वेज जो उसको समझ आती है। राइट। तो ये होता है हमें अपने सबकॉन्शियस के साथ कनेक्ट कैसे करना है। मैं एक ही चीज कहूंगी, आज से शुरू करिए, इतने पे ही काम शुरू करिए। देखिए, जो भी साइंस हम लोगों ने सीखा है, इसमें जल्दी जैसी या शॉर्टकट जैसा कुछ भी नहीं। अगर आपको शॉर्टकट चाहिए तो ये साइंस आपके लिए नहीं। लेकिन हाँ, आपको ये है कि लास्ट ब्रेथ जब मैं लूं तो अपने आप को ये कह सकूं, श्वेता एटलीस्ट तुमने अपने पे काम किया। बस कितना किया वो हिसाब किताब ऊपर वाला रखेगा, हम नहीं रख सकते, हम तो चाह के भी नहीं रख सकते। राइट। उसके बाद इस तरह से देखिए छोटे बच्चे के साथ अपने आप को, मैं इसलिए पिक्चर्स लेके आई हूँ कि कभी बैठ के बातें करिए, कभी इस तरह से हाथ पकड़ के उसके साथ घूमिए। ये है आप और आपका इनर चाइल्ड। इमोशंस के लिए जो हम लोग कहते हैं ना, कि अब हम लोग जानेंगे कि हमें जो इमोशंस है के बारे में हम लोगों ने जाना कि एक प्रेजेंट मोमेंट में आप हैं, आपको कोई अगर इमोशन, कोई सिचुएशन हुई जहां आपको एंगर आ रहा है, तो उसको उसी समय हमें फील करना, एक्सप्रेस करना, रिलीज कर देना। सेकंड होता है कि इमोशंस ओल्ड पास्ट सप्रेस्ड इमोशंस हैं, ऑफ एंड ऑन वो सरफेस होंगे, फिर हमें उस पर काम करना है ताकि हम जो ओल्ड सरफेस इमोशंस है उसको भी हम रिलीज कर सकें। तीसरा आता है जो सप्रेस्ड है सबकॉन्शियस, और जितने भी नेगेटिव पैटर्न्स है जो सप्रेस्ड है, जो सरफेस भी नहीं हो रहे, जो डीप डाउन चले गए हैं, उसके लिए आज हम सीखेंगे कि उन इमोशंस जिन मेमोरीज के साथ अटैच्ड हैं, उन इमोशंस को हम अपने अंदर से कैसे ट्रांसम्यूट करेंगे। उस साइंस को या उस फिलॉसफी को आज हम सीखेंगे। राइट। तो सबसे पहले क्विक रिवीजन कराते हैं। पहले भी आप लोगों को बताया था कि हम इस तरह से कनेक्टेड होते हैं। ये डिवाइन इंटेलिजेंस है, ये हमारे सुपर कॉन्शियस माइंड, दैट इज हायर सेल्फ, दिस इज कॉन्शियस माइंड, और ये सब कॉन्शियस माइंड, ये सब कनेक्टेड है। ये है स्टेट ऑफ वॉइड। इसका मतलब कि ये कॉन्शियस सबकॉन्शियस से कनेक्टेड है, और हम अपने हायर सेल्फ और अपने डिविनिटी से कनेक्टेड है। इसको हम कहते हैं स्टेट ऑफ वॉइड। जब हम इस दुनिया में आए होते हैं तो हम इसी तरह से होते हैं, हमारे अंदर कोई भी मेमोरी रिप्लेइंग नहीं हो रही होती है।
ये स्टेट ऑफ इंस्पिरेशन भी कहा जाता है। क्योंकि जब हम कनेक्टेड रहते हैं तो उस समय हमें डिवाइन या हमारे हायर सेल्फ जो भी हमें इंस्पिरेशन देते हैं वो हमें डायरेक्टली समझ में आता है, राइट। उसके बाद आता है स्टेट ऑफ मेमोरी रिप्लेइंग। होता क्या है ना, हम कॉन्शियसली मेमोरी को रिप्ले करते हैं कभी कभी, कि यार जैसे दिव्यांशु दी आई और मैं बैठी हूँ, हम दोनों बातें कर रहे हैं, अचानक से मैंने बोला पता है दीदी 15 साल पहले मेरे साथ पता है क्या हुआ था। अब मैंने ये कॉन्शियसली रिप्ले शुरू की मेमोरी की दीदी को बताना, राइट। लेकिन मैं आज आपको एक बात बताती हूँ, कॉन्शियस रिप्लेइंग भी हम लोग बहुत ज्यादा करते हैं आज के डेट में। पहले लोग क्या कहते थे ना, बुरी बातें मत बोलो, पता नहीं कब जीवा पे सरस्वती बैठ जाएंगे और वो सच हो जाएगा। आज आप देखिए हम कितना ज्यादा अपनी नेगेटिव चीजों को बार बार रिपीट करते हैं, राइट। तो ये हुआ कॉन्शियस रिप्लेइंग ऑफ मेमोरी। और क्या कुछ समय क्या होता है कि जैसे मान लीजिए सबकॉन्शियस में सारी मेमोरीज अपने चल रही, लेकिन बाहर कोई ऐसी चीज हुई जिससे क्या करता है, हमारा सबकॉन्शियस उससे मिलती जुलती मेमोरीज को हुक कर लेता है और वो रिप्लेइंग करता है और आगे सामने हमें दिख रहा होता है। जैसे बहुत बार क्या होता है, आपको लगता है कि यार मेरे लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है, फिर अचानक से हमारे घर में आज लड़ाई झगड़ा क्यों हो रहा है, सारे टेंशन क्यों हो रहे हैं। कोई मेमोरी हुक हुई जो रिप्ले होना स्टार्ट हो गई है, जिसकी वजह से वो सारी चीजें आपको बाहर दिख रही हैं। तो हमें अब उन मेमोरीज पे काम करने की जरूरत है जो सप्रेस्ड रिप्रेस्ड पड़ी हुई है हमारे सबकॉन्शियस में। क्योंकि अगर हम उसको क्लीन नहीं करते हैं, वहां से उनकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट नहीं करते हैं, तो बिलीव मी हम कभी भी अपनी लाइफ को जो कहते हैं ना फुलनेस्ट एंजॉय करने की बात, फुलनेस्ट जीने की बात करते हैं, वो कभी नहीं जी सकते। क्योंकि हमारी मेमोरी ही हमारा बॉस है, उससे रिलेटेड पेन्स और इमोशंस ही हमें गवर्न कर रहा है, हमें रूल कर रहा है, हमारी सिचुएशन को आउटर वर्ल्ड में क्रिएट कर रहा है। तो आप आउटर वर्ल्ड में कुछ भी करेक्ट करने की कोशिश करो, कुछ करेक्ट नहीं हो रहा है और ना होगा। लेकिन अगर हम अपने अंदर चल रही मेमोरीज पे काम कर लेते हैं, उनके साथ जो इमोशंस और फीलिंग्स अटैच्ड है, जो एनर्जी है वहां पे नेगेटिव, उसको अगर हम ट्रांसम्यूट करना सीख जाते हैं, तब डेफिनेटली हम अपनी आउटर वर्ल्ड में चीजों को बिना कुछ बाहर से ही किए हुए सारी चीजें कर सकते हैं। मैं कहती हूँ ना, ये साइंस या फिलोसफी या विजडम मुझे क्यों अच्छी लगती है, क्योंकि यहाँ सिर्फ अपने पे काम करना है, किसी से जाके कुछ बोलना ही नहीं है। क्योंकि कहते हैं ना कि एक फ्रेज है हम लोगों की तरह बोला जाता है कि गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता है। बात सही है, दुश्मनी जुबान से ही होती है, कुछ भी बोलो तो दुश्मनी होती है, क्योंकि हमने क्या बोला उस पे, उसकी वजह से होती है। तो गूंगे का कोई दुश्मन नहीं होता। तो इस साइंस या विजडम की अगर मैं बात करूं, तो उसने मुझे गूंगा होना सिखा दिया कम से कम। क्योंकि पहले क्या लगता था ना, यार किसी को समझाना होगा ना तब तो वो सही होगा, किसी को उसकी गलती बताएंगे तब तो वो सही करेगा। और इस चक्कर में ना सिर्फ कहते हैं ना डिस्टेंस रिश्तों में बढ़ता चला गया, बाहर कुछ करेक्ट नहीं हुआ। और ये साइंस या फिलोसफी या विजडम की बात करूं, तो जब इसको समझा तो मैंने कहा यार यहाँ तो कुछ बाहर से बोलना ही नहीं है, ऐसे रहना है, सिर्फ अंदर बात करनी है, जो बाहर वालों को सुनाई नहीं देती। अंदर बात करो, अंदर करेक्ट करो, बाहर सब करेक्ट होता है। तो क्यों ना अपने पे काम करना शुरू किया जाए। मैं कहती हूँ ना, हम सब जो लोग भी बहुत एक बार में रिस्पॉन्सिबिलिटी जिन्होंने ले ली कि हमारी मेमोरी शेयरिंग है या हम चीजों को क्रिएट कर रहे हैं, आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी लाइफ में बड़ा सुकून है आज की डेट में। क्योंकि समझ आ गया ना कि रिप्ले तो हम ही कर रहे हैं। और इतनी सारी सुंदर चीजें लाइफ में हो रही है ना कि आप बिलीव करिए। इसलिए मैं कहती हूँ ना, मान के देखने में ईश्वर को भी तो मानते ही है ना, जानते थोड़ी, तो जानिए मत इसको, बहुत ज्यादा मान लीजिए कि हम क्रिएटर हैं, हम करेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये पावर हमारे पास है। क्लीनिंग प्रोसेस में हम क्या करते हैं, जब हम क्लीनिंग फ्रेजेस बोलते हैं, अभी हम डिटेल में जानेंगे उन फ्रेजेस के बारे में। तो होता क्या है, जब भी हम रिपेंटेंस और फॉरगिवनेस के वो 4 फ्रेजेस बोलते हैं, तो हमारी वो मेमोरी जो है वो क्लीन हो जाती है। और जैसे जैसे मेमोरी पहले कैसे ट्रांसम्यूट होती है, नल एंड वॉइड होके वो हमें जीरो स्टेट में ले जाती है, फिर से तो स्टेट ऑफ वॉइड में ले जाती है। और इसकी वजह से क्या होता है कि हम उन मेमोरीज से रिलेटेड जो भी एनर्जी थी उसको हम ट्रांसम्यूट कर लेते हैं। तो अब उस मेमोरी की वजह से जो हमारे आउटर वर्ल्ड में चीजें हम अट्रैक्ट कर रहे हैं और क्रिएट कर रहे हैं, वो अब आना आपकी लाइफ में बंद हो जाए। तो ये है इम्पोर्टेंस इन मेमोरी को क्लीन करने का, या उन
कहा जाए, अगर क्लीन करना नहीं कह सकते, कहने का मतलब कि मेमोरीज जो रिप्ले हो रही है, जो आपकी लाइफ में नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट कर रही है, उसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट करते हैं हम लोग विद फ्रेज, 4 फ्रेज है जिसमें हम लोग रिपेंटेंस और फॉरगिवनेस की बात करते हैं, लव और ग्रेटिट्यूड देते हैं। तो आइए आज हम उन फ्रेजेस को जानेंगे जिसको हम कहते हैं हो ओ पोनो पोनो। हो का मतलब होता है टू मेक, और पोनो का मतलब होता है राइट। तो पोनो पोनो 2 बार लिखा गया है, कहने का मतलब कि टू मेक इट राइट। राइट 2 बार राइट इसलिए बोला गया है कि फर्स्ट हमें राइट होना है खुद के साथ, फिर हमें राइट होना है अदर्स के साथ, राइट। तो ये है हो ओ पोनो पोनो, जिसको हम अगले सीरीज में जब भी हम स्टार्ट करेंगे तो हम बहुत डिटेल में इसको सीखेंगे, बट आज ब्रीफ में आप लोगों के लिए लेके आई हूँ कि ये है क्या। एंशंट ओपोनोपोनो क्या था। इसमें क्या होता था कि जब भी कोई चीज होती थी, कुछ रिफ्ट हुए, कॉन्फ्लिक्ट्स हुए फैमिलीज में, तो एक टीचर होते थे जिनको बोला जाता था कुपुना। वो एल्डर्स भी हमारे हो सकते थे, उनको बोलते थे हम लोग, जो भी हमारे घर के बड़े बुजुर्ग, दादाजी, नाना जी, या ग्रेट ग्रैंड पेरेंट जो भी होते थे, या कहुनास जो एक्सपर्ट्स होते थे इसके, या कुमुस जो गुरु होते थे, उनको बुलाया जाता था और पूरी फैमिली क्या करती थी, एक जगह बैठती थी। क्योंकि टेंशन हुआ है फैमिली में, किसी को हेल्थ इशू हुआ है, कुछ भी हुआ है, तो पूरी फैमिली गैदर करती थी और उसको, उस पूरी मीटिंग को जो हेड करते थे, लीड करते थे, वो उनके एल्डर्स हो सकते थे, या कोई एक्सपर्ट्स को वो बुलाते थे, या गुरु को बुलाते थे, जो इस पूरी मीटिंग को कंडक्ट करते थे और बात करते थे। और वहां पे जो सबसे बड़ी बात थी क्या थी, कि पता है वो क्या थी, कि जितने भी लोग होंगे ना, वो सिर्फ और सिर्फ उस कुपुना से, कहुना से या कुमु से ही बात करेंगे। आपस में फैमिली मेंबर्स एक दूसरे से बात नहीं करेंगे। और जैसे ही अगर किसी ने किसी पे ब्लेम करना शुरू किया, मैंने ऐसे नहीं, तुमने ऐसे बोला, बस वो मीटिंग उसी समय खत्म कर दी जाती थी, डिसमिस कर दिया जाता था। और उनको कहा जाता था कि अभी 6 मंथ्स अपने पे काम करिए, फिर आप बोलिए। सोचो कितना सुंदर और कितना स्ट्रिक्ट था, बट वो हमारी सुंदरता के लिए था, हमारी हीलिंग में वो कितना काम करता था, कि वो बड़े हमारे चीजों को सॉर्ट आउट करते थे, और हम रात को ना वो पेन्स लेके नहीं सोते थे, वो अनफॉरगिवनेस, वो हर्ट्स लेके नहीं सोते थे, और वो सबको टाइम देते थे, सबको अपनी अपनी बात रखने का मौका देते थे, और रात एंड तक वो सबको समझा करके, सारी हीलिंग करके, वहां पे कहते हैं ना, फॉरगिवनेस हो जाता था, सॉरी हो जाता था, ग्रेटिट्यूड हो जाता था, थैंक यू हो जाता था। मैं जब भी मुझे ये सर ने बताया था ना, तो मैं यही सोच रही थी, काश आज भी अगर हम लोग शुरू कर सके कि रात में सोने के पहले जितने भी फैमिली मेंबर्स है, सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के एक जगह बैठ जाए और बोले एक दूसरे से कि जो भी दिल में है उसके लिए, अगर मेरी वजह से आपको तकलीफ हुई तो आप मुझे क्षमा करें, मुझे माफ करें। और उस चीज को, जो भी चीज है, आपस में बात करके सॉर्ट आउट करके अगर हम सो सके, तो कितना सुंदर होगा ना फिर से हमारा दुनिया। लेकिन चलिए स्टार्ट करेंगे, हम ही लोग स्टार्ट करेंगे। तो उसमें ये लोग क्या करते थे कि पहले ओपनिंग प्रेयर कराते थे, जो भी एक्सपर्ट्स या जो एल्डर्स होते थे घर के, या गुरु होते थे, फिर डिस्कस करते थे कि प्रॉब्लम क्या है, फिर पीरियड ऑफ साइलेंस मेंटेन करते थे वो लोग, फिर म्यूचुअल फॉरगिवनेस कराते थे, फिर रिलीज करते थे, सेट फ्री करते थे, क्लोजिंग प्रेयर करते थे। आज इतना टाइम है हमारे पास? नहीं है। तो ये है एंशियंट ओपोनोपोनो, क्योंकि इसमें एक हम एक्सपर्ट्स की, हमारे एल्डर्स की, या हमें किसी गुरु की जरूरत पड़ती थी। तो ये थोड़ा सा जैसे जैसे समय बढ़ता गया, टाइम की कमी होते गई हम लोगों को, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा चैलेंजिंग लगने लगा लोगों को। और हमारी कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि हम लोगों की टॉलरेंस कैपेसिटी, सुनने की कैपेसिटी, ये सब जब कम होने लगी, तब उस समय हम लोगों के लिए टॉर्च बेयरर बन के आई मोरना नलमकु सिम्योना जी। सबसे पहले तो इनको नमन करती हूँ, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं जिनकी वजह से आज हम इतना सुंदर साइंस, या मैं कह सकती हूँ विजडम को सीखने का मौका मिला। इनके बारे में कहा जाता था कि, मैं पहले इनके बारे में थोड़ा सा बताती हूँ आप लोगों को, कि मोरना सिम्योना इनका नाम था। नलामक्कू का मतलब होता है टॉर्च बेयर। ये इनको दिया गया था क्योंकि ये दुनिया को टॉर्च दिखा रहे थे, रोशनी दिखा रहे थे, इसलिए इनको ये नाम दिया गया था। ये हीलर थे, ये हर्बलिस्ट थे। हर्बलिस्ट पता है क्या थे ये, मैं आपको बताती हूँ। इनको कोई भी नॉलेज ना बीमारी की थी और ना ही इनको हर्ब्स की थी, बट चूंकि ये प्लांट से बात करते थे,
तो ये क्या करते थे, इनके पास लोग जाते थे कि मुझे ये चैलेंज हेल्थ इश्यूज है, तो ये जाते थे अपने गार्डन में और अपने जितने भी प्लांट्स लगे होते थे उनसे कहती थी कि मेरे पास ऐसा कोई आया है जिसको ये चैलेंज है, आप में से कौन मेरे साथ चलेगा, उनको कौन ठीक करेगा। और वो जो भी प्लांट उनसे बात करता था कि मैं हूं, वो उनको सुनते थे और उसको ले जाते थे और लोगों को ठीक करते थे। इसलिए इनको हर्बलिस्ट का भी नाम दिया गया। ये हीलर भी थे और हर्बलिस्ट भी कहे जाते थे। मिनिस्टर्स थे, टीचर थे और अथॉरिटी रहे हैं हुना और हवाइन फिलोसफी और हवाइन मसाज, जिसको लोमे लोमे मसाज इन्होंने सिखाया। इनका अपने इंस्टीट्यूट आज भी चलता है हवाई में, और ऑल ओवर वर्ल्ड में उसमें लोग ट्रेनिंग लेते हैं। इनका गोल बहुत सुंदर था। मैं अगर बात करूं, इनका गोल बहुत सुंदर था। ये क्या चाहते थे, टू हैव द पीस विद इन, कि सबसे पहले अपने अंदर पीस लाओ, जो हमारी अपनी इनर फैमिली, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड सुपर कॉन्शियस। टू हैव द पीस विद इन द इंडिविजुअल, रिफ्लेक्ट थ्रू द कम्युनिटी, सोसाइटी, द नेशन एंड द यूनिवर्स, रिगार्डलेस ऑफ रेस, क्रीड। और हम आज किस चीज को लेके लड़ रहे हैं, ये कहते थी ये सबके लिए है। द डोरवेज टू द न्यू एज आर, जहां पीस होगा, जहां बैलेंस होगी, हार्मनी होगा, विजडम होगा, लव इन ऑल लाइफ एंड क्रिएशन। एंड उनका कहना था इन सबको अगर हमें अटेन करना है, पीस, बैलेंस, विजडम, लव, तो उसका जो चाबी है उन्होंने हमें दिया, दैट इज वो ओपन। इस चीज की प्रैक्टिस करके, इन फ्रेजेस को बोल करके हम अपने जीवन में पीस, बैलेंस, विजडम, लव वापस से ला सकते हैं, राइट। तो फिर से हम सबको इनके लिए बहुत बहुत शुक्रगुजार और इन्हें ग्रैटिट्यूड देना चाहिए, जो आज आपकी वजह से हम सब इतनी सुंदर दुनिया को विटनेस करने जा रहे हैं या विटनेस कर रहे हैं। आपकी इस विजडम के लिए हम सब दिल से आप धन्यवाद देते हैं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मोना जी ने एक चीज देखा कि जो एंशियंट ओपोनोपोनो था, उसमें एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती थी, ट्रेंड गुरुज की जरूरत पड़ती थी। तो उन्होंने क्या किया, उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया हमारे लिए, कि इतना पॉसिबल नहीं होगा ना कि कहीं से हमें गुरु मिले, प्लस एक साथ सारी फैमिलीज को बिठाना, सबके पास उतना टाइम होना, सारी चीजों को देखते हुए इन्होंने कहा कि इन्होंने थोड़ा सा उसको ट्रेडिशनल होपोनोपोनो का नाम दे करके उसमें उन्होंने 12 स्टेप्स का इजाद किया कि ये सेल्फ से कर पाएंगे हम। यहाँ हमें फैमिली को बिठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, या हमें किसी एक्सपर्ट या एल्डर्स की भी जरूरत नहीं होगी। हम खुद ये 12 स्टेप्स उन्होंने इजाद किए और उन्होंने उन 12 स्टेप्स में इसको बांटा और कहा कि हम ये अकेले खुद के साथ बैठ के सब कुछ कर सकते। तो इसके लिए फिर से हमें इन्हें शुक्रिया करना चाहिए, क्योंकि आज अगर इन्होंने ये सुंदर चीज हमें इतना इजी करके नहीं दिया होता, तो हम आज इनका इसका जितना बेनिफिट आज हम उठा पा रहे हैं, ये नहीं उठा पाए, राइट। तो दिल से शुक्रिया आपका। और इन्होंने उसमें बताया कि जो 12 स्टेप्स इन्होंने दिया, उसमें सबसे पहले वो इनर कनेक्शन की बात करते हैं कि कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, सुपर कॉन्शियस को अलाइन करते हैं, इनर कनेक्ट करते हैं पहले हम लोग। उसके बाद अपने जो सबकॉन्शियस उसको प्रोटेक्शन देते हैं, उसको शील्ड करते हैं, हाफ ब्रीदिंग करते हैं। फिर आई ऑन द आई प्रेयर करते हैं, जिसको हम लोग ओपनिंग प्रेयर बोलते हैं। फिर हम लोग ये रिपेंटेंस प्रेयर करते हैं। फिर सेल्फ और कार्मिंग क्लिनजिंग करते हैं हम लोग उन पर। नेक्स्ट स्टेप में हम चीजों को रिलीज करते हैं, क्लिंस करते हैं, ट्रांसम्यूट करते हैं। एंड फिर क्लोजिंग प्रेयर में पीस ऑफ आई एक प्रेयर है, वो पढ़ते हैं। फिर हाफ ब्रीदिंग करके क्लोज करते हैं और एक्नॉलेज करते हैं पूरे यूनिवर्स से लेकर के सभी लोगों को जिनका इसमें योगदान है। तो ये 12 स्टेप्स जो इन्होंने दिया, ये बहुत सुंदर ये हो गया। इसकी सिर्फ सबसे सुंदर बात ये है ना कि हम अकेले कर सकते, और आज मैं सालों से करते आ रही हूँ। तो थैंक्स टू मंगेश सर, क्योंकि उन्होंने ये चीज सीखा और हम सबको सिखाया। और मैं आपको बताती हूँ, मैं ये 1.5-2 साल से कर रही हूँ, आई थिंक 2 इयर्स मुझे हो गए 12 स्टेप्स करते हुए। और लाइफ में बहुत सुंदरता मैं देख रही हूँ। बहुत सारे चैलेंजेस लाइफ से ऑटोमेटिकली डिसअपेयर कर रहे हैं। तो इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया करती हूँ आज मंगेश सर का भी, क्योंकि उन्होंने इन चीजों को सीखा और हम लोगों के लिए उन्होंने सिंप्लीफाई किया। सही बताएं तो दिव्यांशु दी एग्री करेगी कि इतने सारे मेंटर्स को उन्होंने सुना, उमर एमसे को सुना, सर कहली किंग सर को सुना,
डॉक्टर मैथ्यू जेम्स को सुना, डॉक्टर ह्यूलिन को सुना, सबको सुना, उन्होंने सीखा उनसे, और फिर उन्होंने हमें सिखाया बहुत सिंप्लीफाई करके। तो दिल से आपको भी धन्यवाद सर, हमारे लिए इसे और सिंपल बनाने। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू। उसके बाद टाइम और फास्ट होता गया। मोना नलमकु सिंघाना जी के स्टूडेंट थे डॉक्टर स्टैनले ह्यूलन, बट इनको ई हलिया कला का नाम जो है कि इनको इनके इंस्टीट्यूट से मिला, राइट। और डॉक्टर ई हलिया कला ह्यूलन ने क्या किया, देखा कि लोगों के पास 12 स्टेप्स करने के लिए भी टाइम नहीं है, तो उन्होंने क्या किया, इसको और सिंप्लीफाई किया, जिसको मॉडर्न होपोनोपोनो के नाम से जाना जाता है। और उन्होंने कहा कि अगर हम सेल्फ रिपेंटेंस करते हैं और कहते हैं आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू एंड आई थैंक यू, तो ये 4 फ्रेजेस भी अगर हम करते हैं तो हम उन मेमोरीज की जो एनर्जी है उसको ट्रांसम्यूट कर सकते हैं, राइट। तो इनको भी दिल से धन्यवाद देना चाहिए, क्योंकि इन्होंने हमारे फास्ट लाइफ को देखते हुए और भी उसको कट शॉर्ट किया और इस तरह से हमें ये 4 फ्रेजेस दिया। लेकिन मैं आज आपको बताती हूँ, बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि दोनों में इफेक्टिव कौन सा है, ये मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, ये मैं जरूर कहूंगी आपसे कि हम 12 स्टेप्स पहले जब हम लोगों ने सीखा था, हम सिर्फ ये 4 फ्रेजेस बोलते थे। लेकिन जब से 12 स्टेप्स सर ने सीखा और हम लोगों को सिखाया, मैं मॉर्निंग में 12 स्टेप्स करती हूँ, सर भी करते हैं, और दिन भर हम ये 4 फ्रेजेस, जब भी हमें याद आता है हम ये 4 फ्रेजेस करते हैं। तो मैं कहती हूँ ना, इससे हम अपनी चीजों को एक्सेलरेट कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा सकते हैं। अगर हम अपने लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते, तो आपको लगता है कि आप अपनी हीलिंग पे काम कर सकते हैं? बहुत सारे लोगों की ना मंशा बहुत अच्छी होती है, मुझे लोगों को हील करना है। मैंने कहा आप हील कर नहीं सकते जब तक आप खुद हील्ड नहीं हो। मैं बहुत सारे लोगों को देखती हूँ, लिखते हीलर। पहले जब मुझे भी ज्ञान नहीं था तो मैं कहती थी मंगेश सर जी मुझे हीलर बनना है। मैंने कहा हीलर तो हम हो ही नहीं सकते, क्योंकि खुद ही हील्ड नहीं है। वुंड कभी हील नहीं कर सकता, तो पहले जो अपने वुंड से उसे हील करना होगा। और जिस दिन हमने अपने सारे वुंड्स हील कर दिए, हम ऑटोमेटिकली हीलर हो जाएंगे। तो मैं एक ही चीज कहती हूँ कि जो एक्सपीरियंस किया है वो बता रही हूँ कि जब से ये 12 स्टेप्स एक बार जरूर करती हूँ, मेरा मॉर्निंग टाइम है, सर का भी मॉर्निंग टाइम है, और दिन भर हम ये 4 फ्रेजेस करते हैं, राइट। अगर हम ये करते हैं तो हम अपनी जितनी भी इयॉन्स ऑफ लाइफ टाइम की नेगेटिव मेमोरीज है उसकी एनर्जी को ट्रांसम्यूट कर सकते हैं। क्योंकि आपको बहुत सारी ऐसी चीजें मिलेंगी लाइफ में जो आपको लगेगा कि ऐसा क्यों है, मतलब मेरे तो किसी भी पेरेंट्स में ये डिजीज नहीं है, फिर मुझे कहाँ से आई, जबकि ये डिजीज तो हेरिडिटरी होती है। आपको नहीं पता ना आपके किस एंसेस्टर्स का आपके अंदर पड़ा था, आपको एनवायरनमेंट ऐसा मिला। और एपिजेनेटिक्स आज हम सब जानते हैं कि वही जीन्स एक्सप्रेस होती है जो उसको एनवायरनमेंट मिलता है। तो जीन्स तो हमारे पास, हमारे एंसेस्टर्स का डीएनए बहुत पुराना है। डॉक्टर ह्यूलन कहते हैं कि व्हेन वी गेट टू द क्लीनिंग, द डिवाइन क्रिएटर रिलीजेस ऑल द टॉक्सिक मेमोरीज, replaying, taking the soul back to its pure state from which perfect relationship, perfect ideas and perfect source of wealth flows. और ये 4 phrases क्या है? आई एम सॉरी, प्लीज forgive me, आई थैंक यू एंड आई लव यू। डॉक्टर ई हलियाकला ह्यूलन कहते हैं, सो इन द एंड योर रिलेशनशिप विद अदर्स इज द रिलेशनशिप विद योरसेल्फ। अगर आपके अपने इनर फैमिली में अच्छे रिलेशन नहीं है, तो आपके बाहर की दुनिया में रिलेशन कभी अच्छे नहीं हो सकते। अगर आप अपने अंदर में पीस आपके नहीं है, तो आपको बाहर पीस नहीं मिलेगी। इफ यू आर एट पीस विद योर सेल्फ, यू विल बी एट पीस विद द कोकोनट ट्री ऑल्सो। ओशन के साथ भी आप पीस फील करोगे, आप लोगों के साथ भी पीसफुल फील करोगे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू पीस विद योर सेल्फ। तो हम सबको जो काम करने की जरूरत है, वो हमें हमारे पीस पे काम करने की जरूरत है। यहाँ पे मैं एक बार आप लोग को यहाँ पे फिर से एक बार लेके आ रही हूँ, इसके बाद सेशन एंड करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ पे जो मेमोरी रिप्ले हो रही है, ठीक, अब ये थोड़ा सा प्रोसेस को बताने की कोशिश करूँ, इसको डिटेल में आगे सीखेंगे। जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो ओपन को मैं डिटेल में लेकर के आऊंगी आप लोग के लिए। इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि एक सिचुएशन हुई बाहर, हमारी लाइफ में बहुत सारे नेगेटिव सिचुएशंस चल रही हैं, रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, वेल्थ अच्छा नहीं है, और सक्सेस फेम नहीं मिल रहा है,
स्पिरिचुअलिटी में भी ग्रो नहीं कर रहे, हेल्थ भी बहुत सारे इश्यूज चल रहे हैं। अब आपने इस चीज को सीखा और आपको लगता है कि चलो ठीक है, मैं ये प्रेयर करना स्टार्ट करती हूँ। ठीक, आपने 12 स्टेप्स भी स्टार्ट किया और 4 फ्रेजेस भी आप दिन में भी बोल रहे हैं, राइट? तो ये काम कैसे करता है ये जान बताती हूँ थोड़ा सा आप लोगों को। जब हम ये 4 सारे स्टेप्स करते हैं और ये 4 फ्रेजेस बोलते हैं ना, तो कॉन्शियसली हम ये पिटिशन है ना सबकॉन्शियस को देते हैं। हम अपनी बात बताते, जैसे मान लीजिए कि अभी अचानक से मुझे बहुत अनईजी फील हो रहा है और मेरे घर में बहुत ज्यादा टेंशन हो गया है अचानक से। तो अब मैं क्या करूंगी कि मैं इसको समझाने की कोशिश करूंगी, उसको समझाने की कोशिश करूंगी, बट कुछ नहीं होगा, विश्वास करिए मेरा। आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ ऑब्जर्वर बन जाना है उसमें। और पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि आई टेक 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस सिचुएशन। कि देखिए, मैं इसको फिर से बताती हूँ, कैसे एक्सप्लेन करूँ कि आपको ज्यादा क्लैरिटी से समझ पाएंगे। जैसे मान लीजिए लोगों का कहना है कि आप कहते हो कि अगर घर में कोई टेंशन हो रहा है, कोई सिचुएशन बाहर हो रही है, तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लो कि आप क्रिएट कर रहे हो। नहीं नहीं, इसको समझना है ऐसे। हम बताते हैं कि जैसे मान लीजिए सामने कुछ ऐसी चीजें हो रही है जो आपको अच्छी नहीं लग रही, जो आपको बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। आप कभी नहीं चाहोगे कि घर में, कोई भी नहीं चाहेगा कि उसके घर में बड़े लोग हो छोटे हो सब आपस में लड़ रहे हैं। ठीक, अब वो जो हो रहा है ना, वो आप नहीं क्रिएट कर रहे, आपके अंदर कोई मेमोरी रिप्ले है जिसकी वजह से वो सिचुएशन क्रिएट हो रही है। तो हम क्या करते हैं ना, हमें ये ब्लेम नहीं लेना है आई एम अ क्रिएटर ऑफ दिस नेगेटिव सिचुएशन। नहीं, कोई ऐसी मेमोरी रिप्ले हुई मेरे अंदर जिसकी वजह से ये चीजें मुझे बाहर दिखाई दे रही है। तो जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो कि ठीक है, आप रिलैक्स करते हो, शांत होते हो, और आप क्या करते हो, एकदम रिलैक्स होकर अपने अंदर जाते हो और अपने सबकॉन्शियस से बात करते हो, जिस नाम, जो भी नाम आपने आज उसको दिया है, उससे बात करते हो कि यस जूनियर श्वेता, डिवाइन श्वेता जूनियर, माय चाइल्ड, मेरे अंदर कुछ ऐसा चल रहा है, मेरी कोई ऐसी मेमोरी रिप्ले हो रही है जिसकी वजह से मुझे ये सारी बाहर चीजें दिखाई दे रही, एंड आई वॉन्ट टू क्लीन, और आई वॉन्ट टू ट्रांसम्यूट दिस नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिव। मैं इस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करना चाहती हूँ पॉजिटिव एनर्जी में। ठीक, अब जैसे ही मैंने अपने सबकॉन्शियस को ये बात की, सबकॉन्शियस क्या करता है कि मेरे इस पिटिशन को हमारे हायर सेल्फ के सामने रखता है कि मुझे नहीं पता, इस अभी श्वेता में एंगर भी आ रहा है, इमोशन भी है, उस एंगर के साथ इसको थोड़ा फियर भी हो रहा है कि बात और बढ़ ना जाए, इसके साथ ही इसको लग रहा है थोड़ा बहुत गिल्ट भी हो रहा है कि ये कुछ कर नहीं पा रही है। अब ये 3 3 इमोशन, अब मुझे नहीं पता इसमें से क्या क्लीन करना है, बट हायर सेल्फ आपको सब पता है। वो क्या करते हैं, सब कॉन्शियस क्या, हमारा इनर चाइल्ड क्या करता है, वो सारे इमोशंस को उनके सामने रखता है, और हमारा हायर सेल्फ क्या करता है, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं कि नहीं, अभी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो इमोशन अभी श्वेता में है, दैट इज फियर का, कि बात कहीं और बढ़ ना जाए, एंगर से ज्यादा। वो उस फियर को डिविनिटी के सामने रखते हैं और कहते हैं अब श्वेता इसको हैंडल नहीं कर पा रही है, इसको ट्रांसम्यूट करिए। शी हैज टेकन 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस थिंग एंड नाउ शी वॉन्ट्स टू गेट रिड ऑफ दिस, प्लीज हेल्प हर। अब हमारे जो हायर सेल्फ अमकुआ जब वो डिविनिटी के सामने रखते हैं, तो डिविनिटी की प्योर लाइट से वो एनर्जी ट्रांसम्यूट हो जाती है। ये देखिए, ये डायग्राम वही है। कॉन्शियसली हम सब कॉन्शियस के सामने पिटिशन रखते हैं, सब कॉन्शियस हमारे हायर सेल्फ को वो देते हैं कि ये चीजें हैं, इसमें से क्या ट्रांसम्यूट अभी करना है, श्वेता को चैलेंज हो रहा है, और फिर डिविनिटी ये इसको अरेंज करते हैं, अमकुआ हमारे हायर सेल्फ, और डिविनिटी फिर उसको अपने प्योर लाइट से ट्रांसम्यूट, और इस तरह से वो मेमोरी जो है, उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है, वो ट्रांसम्यूट हो जाती है प्योर लाइट। आज मैं आपको एक बात बताती हूँ, हम क्या सोचते हैं ना कि हम हाथ जोड़ते हैं भगवान से, कहते हैं हे भगवान मेरा ये कर देना। कभी नहीं हो सकता। ईश्वर के पास पहुंचने का यही तरीका है, हमें सबसे पहले अपने सबकॉन्शियस में अपनी उस प्रेयर को देना है, सबकॉन्शियस उसको हायर सेल्फ पे देंगे, हायर सेल्फ उसको डिविनिटी तक पहुंचाते हैं। कोई शॉर्टकट रास्ता नहीं। मैं आज आप चीज यहाँ पे पहले आप लोगों को एक लेती हूँ, उसके बाद एंड करेंगे आज का सेशन। कि हम लोग बहुत बार मंदिरों में जाते हैं, बहुत नाम सुना होता है मंदिरों का, हम जाते हैं और भगवान को कहते हैं, सुबह उठते हैं, मैं पूछती हूँ कितने लोग ऐसे ऐसे करते हैं, क्या इसमें भगवान से कोई बात होती है? आपको नहीं लगता इस सबकॉन्शियस की हैबिट की वजह से चल रहा है?
क्या है ये सिर्फ आउटर वर्ल्ड में ही है। इसीलिए तो कुछ भी आंसर नहीं हो रही प्रेयर, और हम कहते हैं क्या प्रेयर आंसर्स नहीं हो रही, पता नहीं क्या हुआ। बहुत सारे लोगों को जब ये लगा, क्योंकि मैं अक्सर अपने सेशंस में कहती हूँ कि मेरे सारे प्रेयर्स आंसर्स होते, तो उन्होंने मुझे पूछना शुरू किया, आप कितना पैसा लेती हैं मतलब हीलिंग और प्रेयर करने का। मैंने कहा लेती तो कुछ नहीं हूँ, बट आपके जो भी चैलेंज होगा मैं कोशिश करूंगी कि प्रेयर कर सकूँ। ये प्रेयर सब कर सकते हैं हम, लेकिन सबसे पहले हमें अपने सबकॉन्शियस से कनेक्ट करना हो। सबकॉन्शियस से कनेक्ट करिए, अपनी बात सबकॉन्शियस को कहिए, सबकॉन्शियस हायर सेल्फ को कहेंगे, हायर सेल्फ डिविनिटी तक पहुंचाएंगे। लेकिन इसके लिए हमें खुद के साथ बैठना होगा, क्योंकि सबकॉन्शियस को एंगेज करने में 10 से 15 मिनट लग जाते हैं। वो एंगेज कैसे होता है? जब हम अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, ब्रेथ, अपनी ब्रीदिंग पैटर्न को चेंज करते हैं, तब वो एंगेज होता है। तो आपको लगता है इसमें एंगेज हुआ होगा? नहीं हुआ होगा। राइट। तो आज के बाद ना, जब भी मैं एक ही चीज कहती हूँ, उन मंदिरों में नहीं भी जा पाते हैं जहां बहुत भीड़ है, तो घर को ही मंदिर बनाते हैं ना, वही ईश्वर का वास कराते हैं ना जहां आप हैं। आप वहीं पे वो पावर क्रिएट कर सकते हैं। सिर्फ अपने ईश्वर के साथ बैठना शुरू करिए। और अगर कोई ऐसा टेम्पल है जहां आप जाते हैं, और जहां, मेरा तो शुरू से भी था थोड़ा सा कि मुझे वही टेम्पल्स अच्छे लगते थे जहां पे भीड़ कम होती थी, जहां मैं चुपचाप जाके बैठ सकूं। और जानते हैं, जब आप बैठते हैं ना, तो हम लोगों को क्या सिखाया गया, मंदिर में पहुंचते हाथ जोड़ो आंख बंद करो। हम तो बचपन से यही सीखे हैं, आंख बंद करो आंख बंद करो। तुरंत आंख बंद करते तो लगता था आंख नहीं बंद किया तो पता नहीं भगवान जी नाराज हो जाएंगे, तो आंख बंद कर लिया, तुरंत से प्रणाम किया, भगवान जी परीक्षा में पास करा देना, भगवान जी ये कर देना, भगवान जी वो कर देना, सारी लिस्ट उनको दिया और चले आते थे। और उसमें से एक भी तुक्का पूरी होती थी? नहीं होती थी। पढ़े हैं तो पास हो जाते थे, नहीं पढ़े थे तो पास नहीं होते थे। लेकिन हाँ, लिस्ट पूरी दे के आते थे भगवान के पास। जबकि तरीका पता है क्या है? जब आप मंदिर में जाते हो तो पहले तो रिलैक्स होकर के कहीं भी बैठ जाओ, बॉडी को एकदम लूज छोड़ दो, और ईश्वर को निहारो। उनकी मूर्त को अपने सबकॉन्शियस में पहले बसाओ तो सही, फिर अपनी आंखें बंद करो। जैसे ही आप उनकी सूरत को अपने अंदर बसा लेते हो, अपनी आंख बंद करते हो, तो आपको वही चेहरा सामने दिखाई देता है। उसके बाद जब आप अपनी बात कहते हो, तो वो हायर सेल्फ और डिविनिटी डायरेक्ट चला जाता है। लेकिन हमें तो सिखाया ही कुछ और गया था। अब तो कोई बात नहीं, हम कहते उन्हें भी नहीं पता था ना, लेकिन हमें तो पता चला ना कि कैसे प्रेयर या कोई चीज करनी है, तो हमें सही तरीके से चीजों को करना। तो ये प्रेयर जो है, ये 4 फ्रेजेस जो है, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, आई लव यू, आई थैंक यू, ये हम किससे बोलते हैं? राइट। ये हम बोलते हैं अपने सबकॉन्शियस। ये हम जो बात कर रहे होते हैं, ये 4 फ्रेजेस हम अपने सबकॉन्शियस, अपने इनर चाइल्ड से बोल रहे हैं। क्यों बोलते हैं उनको हम आई एम सॉरी? आई एम सॉरी हम उन्हें इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमने आपके अंदर ये सारी नेगेटिव हर्ट्स, नेगेटिव पैटर्न्स, नेगेटिव प्रोग्रामिंग्स मैंने स्टोर किया है। इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेती हूँ कि मैंने आपके अंदर ये सारी चीजों को स्टोर किया है। इसके लिए हम उनसे बोलते हैं आई एम सॉरी, क्योंकि ये जो भी मेमोरी रिप्ले हो रही है, मेमोरी को मैंने स्टोर किया है, आप नहीं लाए हो कहीं से, तो मेरी स्टोरेज है। उसके लिए हम उनसे बोलते हैं आई एम सॉरी। और फिर हम उनसे कहते हैं कि प्लीज फॉरगिव मी, प्लीज मुझे माफ करें, क्योंकि मैंने आपके अंदर स्टोर किया है। तो जैसे ही आप आई एम सॉरी बोलते हैं, प्लीज फॉरगिव मी बोलते हैं अपने इनर चाइल्ड से, वो आपकी उस नेगेटिव एनर्जी को, कहते हैं ना, रिलीज करने के लिए जो स्टार्ट करता है, मतलब उसकी जो पकड़ होती है ना, उसको ढीली करता है। और जैसे ही आप कहते हैं कि आप मुझे मेरी इस नेगेटिव एनर्जी को ट्रांसम्यूट करने में मेरी मदद कर रहे हैं, मुझे हील करने में, इस मेमोरी की जो नेगेटिव एनर्जी है उसको ट्रांसम्यूट कर रहे हैं पॉजिटिव में, उसके लिए मैं आपसे बोलती हूँ आई लव यू एंड आई थैंक यू। क्योंकि लव किसी भी नेगेटिव चीज को पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकता है, लव का वो पावर है। तो ये 4 फ्रेजेस हम बोलते हैं अपने सबकॉन्शियस माइंड, अपने इनर चाइल्ड से, क्योंकि हमने वहां सारी चीजें स्टोर की। राइट। क्लियर हो गई ये? राइट। तो दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड। लव यू, थैंक यू, ब्लेस यू, सभी डिवाइन सोल्स को